शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त जदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। तस्यांतो करहिचित् चौरेर वसुदेव कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहतो उग्रसेन सुता कंसा सुसुः प्रीतिकेत्सया रश्मिनयानां जग्राह रोकमे रथ सतैर्वृताः। कहते हैं एक बार मथुरा में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ लिया। वो स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जब तक उसके सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। चतुशतं पारिवरहं गजानां हेममालिनां अश्वानां अयुतं सार्धं रथानां चेति षट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्विशते समलंकृते दोहेत्रे देवका परादा जाने दोहेत्रे वत्सलाः शंखतुर्ज मृदंगां सैन्य दुर्दुन्दुभया समं प्रयाण प्रक्रमे तावद् बरबद्धो सुमंगलम् पथि प्रग्रहिणं कंसो मा भास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधो। कहते हैं कि देवकी के पिता देवक थे। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दिया। कुछ नहीं मिला। और विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख तुलसी मृदंग दुंदुभिया बजने लग गई। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी हुई। उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। मामा इस तरह की आकाशवाणी हो गई। इत्युक्ता सा खला पापो भोजानां कुलपांसनः भगनीं हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचे गृहीत। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वो भोज वंश का कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच लिया और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तम जुगुप्सित कर्माणं निशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाचो परिशांतयन्। वसुदेव जी उस समय पर कहने लगे, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहेनो सहजायते अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। अब्दबाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। आज मृत्यु हो जाए, 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु होना निश्चित है। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वसः देहान्तरमनुप्राप्यो प्राक्तनं त्यजते वपुः। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। तब छोड़ता है, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता तब इसे छोड़ता है। जला तो पहले दिया उसका। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। व्रजन तिष्ठन पदैकेन जथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलूक एवं देही कर्मो गतिं गतः। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा करके दूसरा पैर उठाता है, एक रख लिया
तब दूसरा पैर उठाता है, फिर दूसरा जमा दिया तब फिर इसको आगे उठाता है। जैसे जोंक किसी अपने अगले हिस्से को, तिनके को पकड़ लेती है तब पिछला हिस्सा छोड़ती, फिर आगे बढ़ करके यूं पकड़ लेती तब फिर पिछले को उठाती। तृण जलौ का जोंक। वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद इस शरीर को छोड़ता है। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेना विनिविष्ट चेतनाः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि जपस्मृतिः। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देख कर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुन करके उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करके करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल करके एक हो जाता है और स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती। वैसे ही ये जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म, कर्म से होने, कर्म करने से बनी हुई कामना और कामना से बना हुआ फिर कर्म, इससे बस, इसके बस में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जतो जतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु दैयसौ प्रपद्यमाना सहते न जायते। जैसे जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है, मान बैठता है कि ये मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के समय जो चिंतन कर रहा, पशु का चिंतन आ गया तो पशु शरीर में चला जाएगा। सूकर कुकर का चिंतन हो गया तो सूकर कुकर के चिंतन में चला जाएगा। इसीलिए उस समय पर भगवान का कीर्तन, गीता पाठ विश्व में और भगवान के नाम का अनुशीलन ये कराया जाता है। जतो जतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु दैयसौ प्रपद्यमाना सहते न जायते। ज्योतिर्जथैवोदक पार्थिवे क्वदा समीर वेगानुगतं विभाव्यते। एवं स्वमाया रचितेषु दैयसौ एवं स्वमाया रचितेष्वसौ उपमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में उनका प्रतिबिंब होता है और हवा के झोंके से जल हिलने लगता है तो मालूम होता है कि चंद्रमा हिल रहा है। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा, अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उनमें अपना आप मान बैठता है और मोह बस उनके आने और जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। असली बात ये तस्मान्न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् सा तथा विधाः आत्मना क्षेम मन विच्छन् द्रोग्ध्रुवैर् परतो भयम्। इसीलिए किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। न कश्चित् द्रोहम् आचरेत्,
क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है। जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना पड़ेगा। तथा ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी मिमां त्वं तेन वत्सलः। कंस, ये आपकी छोटी बहन है, अभी बच्ची है, दीन है, ये तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से अभी उतरे नहीं है। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना अत्यंत अनुचित। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुखोवाचो एवं ससाम भेदैर्बोध्यमानोपि दारुणः न निवर्तत कौरव्ये पुरुषादाननुवृताः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञाता विचिन्त्या न चतुर्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिबोधं विधं तत्रान्नुपद्यतो। परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देख कर ये विचार किया कि किसी प्रकार ये समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे ये निश्चय पर पहुंचे कि मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो जावद बुद्धि बलोदयम जद्दसो न निवर्ते तो न पराधोस्ते देहिना। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, कंस बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहाँ तक उसकी बुद्धि और उसके शरीर में और धन बल, शरीर बल ये साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वो न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं होता। जद्दसौ न निवर्ते तो न परा दोस्ते देहिनः। प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचरे कृपणामिमां सुता में यदि जाजेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके इस दीन देवकी को बचा लूं, ये उनके मन में आया। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक ये कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा। विपर्जयो वाक्यं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्ता पुनरापतेत्। तो अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोर्रदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्या शरीर संयोग वियोग हेतु। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा कोई कारण नहीं है। अदृष्ट है, दिखाई तो पड़ता नहीं। कौन सी जले कौन सी जले। वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। एवं विमृश्य तं पापं जावदात्मो निदर्शनम् पूजयामास वै सौरिर् बहुमानो पुरस्सरम्। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा किया। प्रसन्न वदनां भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेनो विहसन्निदमब्रवीत्। तो कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, वसुदेव उवाचो न जस्यास्ते भयं सौम्यो यद्भागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या जतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको ला करके एक एक करके सब सौंप दूंगा। सुगोवाचो सुसुर्वधान्निवृते कंसस्तद्वाक्य सारवितो वसुदेवोपितं प्रेता प्रशस्य प्राविशद गृहम्। कहते हैं कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते,
इन्होंने जो कुछ कहा है वो युक्त संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुखुमे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेणे सौन्दृता दतिबिह्वला। पहले पुत्र का नाम कीर्ति था, कीर्तिमान। देवकी बड़ी साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वतन झूठे न हो जाए। तो परीक्षित कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेणे सौन्दृता दतिबिह्वलाः। कहते हैं कि पहला कीर्तिमान पुत्र लाकर वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। यानी दुष्ट बुरे से बुरा भी काम कर सकता है, और जो जितेंद्रिय है वो सब कुछ त्याग भी कर सकता है। ये दो के दो अलग अलग। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन प्रसन्निदमब्रवीतो। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन मृत्यु में समान भाव है, सत्य में पूर्ण निष्ठावान है, तब वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर कहा, वसुदेव जी प्रतियातु कुमारोऽयं न जस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् जुवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे वेता किलो। वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तथेति सुतमादादे जदावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत् तद्वाक्यमस्तोऽभिसात्मनः। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। उस बालक को लेकर वो लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वो किसी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नंदाद्याजे वृदे गोपायाश्चमी संतजोखिताः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याज दुस्त्रियाः सर्वे वै देवता प्राजा उभयोरपि भारतो ज्ञातयो बन्धुसुहृदो जे च कंसे मनुव्रताः। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले, कंस, अजय ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृष्णिवंशी जादव और देवकी आदि जदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव, ये सजातीय बंधु बांधव सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया था कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। एतत् कंसाय भगवान सशंसाभ्येत्य नारदः भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषिर्विनिगमे कंसो तदून्मत्वा असुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति। इस तरह कह करके देवर्षि नारद चले गए। तब कंस को निश्चय हो गया कि जदुवंशी देवता हैं, देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी डाल कर लगा करके कैद खाने में कारागार में डाल दिया, और उन दोनों में से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वो मारता गया। देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातो महन् पुत्रं रजो रजन संकया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्रन्ति झसु त्रिपो लुब्धा राजानः प्रायसो भुवि। पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए
माता पिता भाई बंधु अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। आज कल ही हो रहा है। आत्मानमिह संजातम जानन प्रागो विष्णुनाहतम महासुरम कालनेमं जदुबीसाद्यरुध्यतो उग्रसेनं च पितरं जदुभुजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलाः। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने जदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने जदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वो स्वयं करने लग गया। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णाय नमो नमः। कल बाकी कथा होगी। ठीक। वही आ जाएगी गर्भस्तुति भगवान की, बड़ी मधुर अद्भुत स्तुति है, इसका आनंद लें गर्भस्तुति का भगवान की। हाँ, और थोड़ा जल्दी आ जाने से, कल थोड़ा जल्दी आने का जल्दी प्रयास आ जाए। करें, 9 बजे आ जाए। एक अध्याय को पढ़ने में समय लगेगा, व्याख्या करने में आनंद आएगा। जय राम जय राम जय जय राम।